इस वीडियो के अंदर मैं इंट्रो या आउट्रो देकर हेलो एवरीवन करके आपका टाइम इस वीडियो के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। सिंपल सी आपके साथ कुछ इंटरेक्शन, कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ और सिर्फ आपने ना उसका मुझे जवाब दे देना है, सिर्फ जवाब दे देना है। मैं आपको फुल स्टोरी पहले बताता हूँ। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अर्निंग करने आए हो, मैं जानता हूँ। आप पैसा कमाना चाहते हो, मैं ये भी जानता हूँ। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीख कर ही जाओगे। आप फिक्र नहीं करो, आपका नुकसान नहीं होने वाला। मैंने एक ग्रुप बनाया ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। मैंने अराउंड पहले एक ग्रुप में 150 मेंबर किए, कुछ प्रॉब्लम आ गई उस ग्रुप में। फिर एक नया ग्रुप बनाया, अराउंड 60 to 70 मेंबर्स। मैंने उसके अंदर बारी बारी उन सब का ऐसे इंट्रोडक्शन लेकर उनको अंदर ऐड अप किया। क्यों किया? ताकि हम उससे कुछ अर्निंग कर सकें। अर्निंग किस तरह से करनी? एज़ यूजुअल बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आपको अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं, आप बस उस लिंक पर भाग के जाके लॉगिन करते हो, 2-4 दिन काम करते हो, हार मान लेते हो। आप तो हार मान लेते हो, लेकिन वो जो यूट्यूबर है ना, उसको फ़ायदा हो जाता है आपके लॉगिन करने से, उसकी लिंक से। सो यही काम था। अपनी मैंने लिंक प्रोवाइड करनी थी, आपने लॉगिन करना था, कुछ काम करना था। बट लोगों से ये भी नहीं हुआ। मैं लिटरली आई एम इन शॉक के लोगों से ये भी नहीं हुआ। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने इतना ट्राई किया और लिटरली मैंने द डे बिफोर यस्टरडे मैं 12 घंटे तक काम करता रहा हूँ। मैं सुबह उठाऊँ, मैं बिस्तरे से उठाऊँ और वहीं पे सोया हूँ। मतलब मैं उठा तक नहीं हूँ। खाना पीना सब कुछ छोड़कर 12-12 घंटे मैंने लगा करना उस ग्रुप के अंदर जो है वो एडिंग की, कुछ फजूल लोगों को अंदर से बाहर निकाला, उनको बारी बारी। आप सोच सकते हैं कि 60 से 70 लोगों को बारी बारी बताना कि ये ग्रुप किस लिए है, उसको बारी बारी बताना आपने करना क्या है। उन सब के अपने मसले मसाइल वेबसाइट के रिलेटेड होते हैं, उन सब के मसले मसाइल को हल करना, फिर जाके वर्क स्टार्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी जो आई थी वो मैं ही जानता हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड मोबाइल एक्स्ट्रा करके रखा कि यार इतने ज़्यादा मैसेजेस एक ही मोबाइल में आ रहे हैं तो मैं इतना नहीं कर सकता। मैंने साथ एक बंदे को बिठाया कि यार तुम भी इनके जवाब देते रहो, ताकि ये ना समझें कि भाई रिप्लाई नहीं दे रहा, भाई में बड़ा एटीट्यूड है, भाई को थोड़े से व्यूज़ आने लग गए हैं 200-400 व्यूज़ आने लग गए हैं भाई के, और भाई अब रिप्लाई नहीं देता, भाई के पास बड़े लोग आ गए हैं, ये है वो है। तो इस तरह की बातें उन लोगों के दिमाग में ना आए, इसीलिए मैंने एक और बंदे को अपने साथ बिठाया। वो बंदा मुझे कहता रहा कि भाई ये पूछ रहे हैं, अब इसका जवाब आप दे दो, मैं लिख के बता दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सबको 12-12 घंटे रिप्लाई दिया है। और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं जानता हूँ। मैं रात को 11 बजे सोया हूँ, सब कुछ करके थक हार के। मेरा जो दिमाग है ना, आपको सच बता रहा हूँ, अभी से नहीं, सालों पहले से थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा है, प्रॉपर नहीं है। बट उसके बावजूद मैंने इतने घंटे आपको दिए और आप सब लोग हार मान गए। अब हार कैसे मान गए आप सब लोग? उस ग्रुप के अंदर मैंने टास्क भेजे, मैंने कहा रेफरल अर्निंग करेंगे, एंड उन 60 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 7 लोग, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग सही से काम कर रहे हैं। और बाकी सब या तो ऑफलाइन है, या रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर काम नहीं कर रहे। शुरू में कह रहे थे भाई हमने अर्निंग करनी है, अब वो ग्रुप में किसी किस्म का उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। जबकि पहले उन्होंने ही मेरी मिन्नत की थी कि मुझे ग्रुप के अंदर ऐड करो, हम काम करना चाहते हैं, बट उन्होंने नहीं की। मैं भी फिर रुक गया। कल मैंने टास्क नहीं दिए, मैं भी 2 दिन तक टास्क देता रहा, कुछ ना कुछ हुआ, एंड कुछ ना होने के ही बराबर हुआ। मैं कह रहा हूँ मुझे उससे 1 रुपये की अर्निंग नहीं हुई जो मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। अब आप मुझे बताएं, वो जो 8-10 लोग काम कर रहे थे उनका क्या कसूर था? हैं, वो तो पूरी मेहनत कर रहे थे। यार ये क्या रवैया है आप सब लोगों का कि आप सब लोगों के साथ इस तरह किया जाए और आप आगे से ऐसे कर दो। मुझे कोई अर्निंग नहीं होनी थी, मैंने कोई स्कैम नहीं करना था भाई, मुझे कोई अर्निंग नहीं होनी थी, मैंने सारी आप में बांटनी थी। जस्ट बिकॉज के मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई मजबूर हैं, गरीब हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार अगर मेरे बस में है, ऑब्वियसली अगर मैं टीम बना दूं, एक ज़रिया बन के उनको कुछ पैसे दे सकूं, तो मेरे लिए और क्या बेहतरी होगी, मेरी तो आखिरत बन जाएगी ना। बस यही सोचकर मैंने किया और देखो क्या हुआ। किसी ने कुछ किया, किसने, और कुछ लोग ऐसे कि वो नखरे दिखाते, कहते भाई हम ये टास्क नहीं कर सकते, हमें कोई और टास्क दो। मर्जी है भाई आप सब लोगों की। उस दिन रात 11 बजे तक मैंने काम किया है और फिर मैं सोया हूँ ना, मेरी 12 बजे आँख खुली है। आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है झूठ बोलने की। मैं 12 बजे उठा हूँ, मेरी तबीयत उस वक्त इतनी ख़राब थी, मैं उठा हूँ वॉशरूम करने के लिए, मुंह पर पानी डालने के लिए, और लिटरली मुझे वहाँ पर चक्कर आया और मैं गिर गया हूँ। मैं रात के 2 बजे ज़मीन पर ठंड में बाहर गिरा हुआ पड़ा था, जस्ट बिकॉज आप सब लोगों की वजह से।
अगर इतनी मेहनत मैंने अपने लिए की होती ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा लेता ना, मेरा पूरा महीने का खर्च आराम से निकल जाना था। लेकिन आप सब लोगों के लिए, आप सब हो लाडले हैं, आराम से करना चाहते हो, बैठकर वेबसाइट से धक्के खा रहे हो। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपने नहीं किया। अब आके फिर मुझे बातें सुनाओगे कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपके भाई की रड़ी निकल गई है इन 2 दिनों के अंदर कि जो आपके भाई को किसी ने मशवरा दिया कि ये वाला काम स्टार्ट करो, और मैं उसके मशवरे को बुरा नहीं बोल रहा। वो बंदा जिसने मशवरा दिया था वो अभी तक मेरे साथ है, और वो मेरा इतना साथ दे रहा है ना, मैं उसको नहीं जानता, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता उस बंदे को, वो कहाँ रहता है, कहाँ का है, बट स्टिल वो अभी भी, मैं उसको इतना इग्नोर करता हूँ। उसके इतने लंबे लंबे मेरे पास मशवरे और मैसेजेस आए होते हैं, मैं सारे गौर गौर से पढ़ता हूँ, बट इतने सारे फजूल लोगों की वजह से सिर्फ उस एक बंदे को मैं सही से रिप्लाई नहीं दे पाता। तो ये हैं आप लोग अर्निंग करना चाहते हो, आप लोग काम करना चाहते हो, तो भाई ये लो, जाओ और करो अपनी अर्निंग। मुझसे अब उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर होगा। मैंने जितना आप सब लोगों के लिए किया है ना, और मेरा कॉलेज पता नहीं कितने दिनों से पहले ही ऑफ चल रहा था उन कामों की वजह से। वो तबीयत ख़राब हुई तो मेरी 2 छुट्टियां और हो गई हैं। अभी मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ, मैं उठ के नहाया हूँ और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके सामने। वरना आप सब लोगों को नहीं पता था मेरी हालत का, कि उस दिन आपके जो फर्स्ट डे आपके टास्क कंप्लीट करने के बाद जब मैं सोया हूँ, उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ। यहाँ पर मैं गिरा हूँ, मेरी यहाँ पर चोट भी लगी थी, खून भी निकला था। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप अभी भी कहना चाहते हो कि सारा कसूर मेरा है, तो मेरा ही कसूर है, मैं ही बुरा हूँ, मेरा ही सारा मसला है। इसके अलावा अगर जो न्यू, जिनको नहीं कोई सीन वगैरह पता, तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस आएंगी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, सब कुछ होगा। ऐप्स आएंगी, वेबसाइट्स आएंगी, गेट लाइक के बारे में नई नई चीज़ें आएंगी, आती रहेंगी, आप फ़िक्र नहीं करो। और मैं मुझसे हुआ गया तो मैं दोबारा ट्राई करूँगा ग्रुप में कुछ ऐसा वैसा करने की, कि जिससे कुछ हज़ार रुपये गरीब कमा लें, तो मेरी तरफ से बस काफ़ी ही होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुनहगार बंदा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गुनाहों की सज़ा मेरी ऑडियंस की तरफ से ही मुझे मिल रही है। जो इतना मैंने उनके लिए किया और आगे से उन्होंने मेरे लिए किया, तो शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।